Students, how are you? Hope you are well. You are studying. Slow in study wins the race. So today, class 12 physics, chapter 6 EMI electromagnetic induction. इसके पहले Faraday's law, Faraday's experiment you have read. After that, Lenz law also you have read. Now you will study self induction. सेल्फ इंडक्शन पढ़ने के पहले एक क्लास 12 में एक चैप्टर था ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट ये चैप्टर से हटा दिया गया, ठीक है। बट यू नो देयर इज ट्रांजिशन ऑफ करंट, ग्रोथ और डीके ऑफ करंट। तो ये घर में देखते हो हीटर कॉइल है, ठीक है। मीन्स यू ऑल आर फेमिलियर विद द हीटर कॉइल। जब हीटर कॉइल को स्विच ऑन करते हो तो तुरंत कॉइल जो है रेड हॉट नहीं होता है। जब स्विच ऑन करोगे तो करंट क्या होगा, करंट स्टार्ट्स टू ग्रो। पहले करंट क्या है, जीरो है। जब स्विच करो ऑन करोगे करंट स्टार्ट्स टू ग्रो, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। धीरे धीरे करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थोड़ी देर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू होगा। तब उस टाइम में क्या होगा, कॉइल रेड हॉट हो जाएगा। अगर स्विच ऑफ करते हो तभी करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है थोड़ी देर के बाद। उसके बाद अगर स्विच ऑफ करते हो तो करंट क्या है, मैक्सिमम है। और धीरे धीरे करंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू किया, यानी डीके होना शुरू हो गया। अब फिर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से करंट का क्या होता है, वेरिएशन होता है करंट का, ग्रोथ और डीके ऑफ करंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ करंट। दिस ट्रांसिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ करंट। नाउ इन द सेम वे यू कैन कंसीडर, ये हमारा कॉइल है, सोलिनॉइड है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। एज यू नो वर्टिकल लाइन जो है पॉजिटिव है और स्मॉलर लाइन जो है, स्मॉलर वर्टिकल लाइन निगेटिव है। ये टी के टैपिंग की, जैसे घर में स्विच वगैरह है, इसको प्रेस करोगे। इसको जब प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। थोड़ी देर में क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। स्विच ऑफ करेंगे, करंट क्या मैक्सिमम है, करंट क्या होगा, धीरे डिक्रीज होकर के जीरो हो गया। अब इसमें जो है रेड हॉट आयरन क्यों नहीं हो जाता है तुरंत रेड हॉट। तो अब इसमें क्या है, ये कॉइल का, सेल्फ इंडक्शन का, ये कॉइल का या ये सोलिनॉइड का प्रॉपर्टी है। ये क्या करेगा, जब करंट ग्रो कर रहा है या करंट डीके हो रहा है तो इस डीके और ग्रोथ ऑफ करंट को क्या कॉइल क्या करता है, अपोज करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन ऑफ ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन द कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ग्रोथ और डीके ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। जिस तरह से पढ़ा है फ्रिक्शन, कोई बॉल जो रोल डाउन करेगा, बॉल जो रोल डाउन करने का क्या होगा, थोड़ी देर में बॉल को क्या करता है, रोक देता है। क्यों, बॉल और ग्राउंड के बीच एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ बॉल। यहाँ पर क्या है, हमारा कॉइल है, जब करंट फ्लो करेंगे करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ये इंक्रीज ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है कॉइल। जब स्विच ऑफ करते हैं करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मैक्सिमम से मिनिमम। उस सिचुएशन में भी क्या होता है, कॉइल अपोज करता है, यानी ग्रोथ और डीके ऑफ करंट को ये कॉइल अपोज करता है। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes the growth or decay of the current flowing through the coil. So now definition you can see, self induction is the property of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of the current flowing through it. और इसका दूसरे नेम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, इनर्शिया, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेज द ग्रोथ और द डीके ऑफ द करंट इन द सर्किट। दिस यू हैव रीड। क्या करता है, कॉइल है, सोलिनॉइड है, घर में हीटर कॉइल वगैरह है, जब करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल का प्रॉपर्टी है। ये करंट क्या होता है, ग्रोथ और डीके होता है, इस ग्रोथ और डीके करंट को अपोज करता है। दिस अपोजिशन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन ऑफ अ कॉइल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा टर्म जो है कोएफिशिएंट ऑफ
सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस इसको एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, या इसको कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस यू विल डिफाइन, क्या एल को डिफाइन करेंगे, ये सेल्फ इंडक्शन है, इसका इंडक्टेंस क्या है एल इस कॉइल का। दिस यू विल डिफाइन, जब करंट फ्लो करेगा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ये पढ़ा है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जब करंट फ्लो करता है करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और ये पढ़ा है फाई इज इक्वल टू क्या होगा BA, यानी I डिपेंड किस पर करेगा B किस पर डिपेंड करेगा फाई पर, यानी इससे क्या हो जाएगा, यानी ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मींस जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो क्या होगा, इट इज फाउंड दैट magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current flowing through it. Magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current flowing through the coil. ये क्या कर सकते हो डायरेक्टली, दैट इज द फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, ठीक है, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे फाई इज इक्वल टू एल आई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या देते हैं एल देते हैं, एल क्या होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। दिस यू कैन से वेयर ये एल क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is known as self inductance and is known as self inductance or coefficient of self induction of the coil या सोलेनॉइड कर सकते हो। देन हाउ विल यू डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करोगे सेल्फ इंडक्टेंस को, इस फॉर्मूला से। तो क्या होगा, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन यहां से क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, L इज इक्वल टू 5। अब इस फॉर्मूला से डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल may be defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current is flowing through the coil। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, इस फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया 1 एम्पियर, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो L इज इक्वल टू 5 व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। या L क्या हो गया
self inductance or coefficient of self inductance of the coil may be defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the coil. अब इसको डिफाइन कर सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is defined as the magnetic flux is defined as the magnetic flux linked with the coil linked with the coil when unit current flows through it. इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. नाउ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से according to Faraday's law, of EMI, according to Faraday's law of electromagnetic induction, तो क्या पढ़ा, E is equal to minus d phi by dt according to Faraday's law of electromagnetic induction. अब ये phi के प्लेस पर just you can put this value. Now this you can see E is equal to minus, अब यहाँ देखो phi है, phi is equal to क्या होगा, phi is equal to Li. Phi is equal to Li. In place of phi you can put dy dt Li. So L कांस्टेंट है, L बाहर निकाल सकते हैं, L di by dt. इस और सो ये हमारा कॉइल हो गया. अब ये कॉइल है, कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा माइनस डी आई बाय डी टी. यू कैन से नाउ दिस एल यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. With the help of this you can define. How will you define? If minus di by dt is equal to 1, ठीक है, यानी 1 क्या हो गया, एम्पियर पर सेकेंड. ठीक है, ये di by dt क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट. देन क्या होगा, L is equal to E. How will you define? With the help of this, self-inductance of a coil may be defined as the induced EMF produced in the coil when rate of decrease of current is unity. कैसे डिफाइन करोगे, self-inductance of a coil, self-inductance of a coil may be defined as the induced EMF produced in the coil when rate of decrease, when the rate
ऑफ डिक्रीज, माइनस साइन है इसलिए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी, SI unit of L is Henry. SI unit of L self inductance is Henry.